Hello children, welcome back to your channel Study with Poonam Ma'am. Class 7 chapter 13 exponents and powers exercise 13.3 का ये है लास्ट क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन 4 है बेटा. ओपन योर बुक्स, फटाफट अपनी बुक्स ओपन कर लीजिए. क्वेश्चन 4, एक्सप्रेस द नंबर अपीयरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म. आपको स्टेटमेंट दी हुई है, नंबर्स भी गिवन है, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो ए वाला ए पार्ट देखिए. ए पार्ट है द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून इज 384,000,000 मीटर. अब हमको क्या करना है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म. चलिए स्टैंडर्ड फॉर्म में करते हैं. सबसे पहले द क्या है, डिस्टेंस. कितना डिस्टेंस बिटवीन, द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून इज इक्वल टू 384,000,000 मीटर. अब इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है. अब 384 इसको तो सबसे पहले हम डेसिमल में कन्वर्ट करें, यानी कितने नंबर आगे डेसिमल किया, 1 2, यानी कि 1 2 3 4 5 6 जीरोस तो ये है और 2 जीरोस हमने यहाँ एक्स्ट्रा किए. तो 1 2 3 4 5 6 और 1 2 यानी 7 8 मीटर. अब हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म. 3.84 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 मीटर. ये हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में इनको शो किया हमने नंबर्स को. नाउ सेकंड पार्ट यानी बी. स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज, ठीक है. अब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज इक्वल टू 300,000,000 मीटर पर सेकेंड. अब इसको भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म में करते हैं. 3 मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरोस. अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लेते हैं. 3 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड. क्लियर है ना, आगे समझ में आप लोगों को. वेरी गुड. नाउ सी, डायमीटर ऑफ द अर्थ. चलिए, डायमीटर ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू 12756,000 मीटर. ठीक है, सबसे पहले डेसिमल में इनको कन्वर्ट करना है. 1.2756 यानी 1 2 3 4 तो ये हो गए 5 6 7. ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 जीरोस और मीटर. ना 1.2756 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 7 मीटर इज स्टैंडर्ड फॉर्म. ठीक है. नाउ डी. डी क्या है बेटा, डायमीटर ऑफ द सन. चलिए, डायमीटर ऑफ द सन इज इक्वल टू 140,000,000 मीटर.
अब यहाँ पर ज़्यादा नंबर नहीं है, 1.4 यानी एक नंबर ही एक्स्ट्रा लिया हमने। तो कितने ज़ीरोज़ हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मीटर, और 1.4 इंटू 10 to the power 9 मीटर इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। नाउ डी के बाद ई है इन अ गैलेक्सी देयर आर ऑन एन एवरेज इतने स्टार्स। ठीक है, अब चलिए क्या है, इन अ गैलेक्सी देयर आर ऑन एन एवरेज स्टार्स। कितने हैं एवरेज स्टार्स? 1 ये हो गया, फिर 1 2 3 zeros, अगेन 3 zeros एंड अगेन 3 zeros. It means 1 multiplied by 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इतने स्टार्स हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 10 to the power 11 स्टार्स। क्लियर? चलिए ई के बाद एफ। द यूनिवर्स इज एस्टिमेटेड टू बी अबाउट इतने ईयर्स ओल्ड। द यूनिवर्स इज एस्टिमेटेड to be about कितने ईयर ओल्ड? 1 2 12 then 3 zeros then 3 zeros then 3 zeros ईयर ओल्ड। ठीक है, इतना ईयर ओल्ड है। अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हमको बताना है। It means 1.2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये पॉइंट लिया है इसीलिए 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 ईयर्स ओल्ड। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म 1.2 into 10 to the power 10 years is in standard form. Now G, आपके और लेंदी नंबर्स आते जा रहे हैं। G, the distance of the sun from the center of the Milky Way galaxy is estimated to be कितने मीटर्स? चलिए लिखते हैं। द डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी is estimated to be लगभग कितना है? 3 0 0 then 0 0 0 then again 3 zeros 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 and then meter. Oh my god, ना? चलिए इसका स्टैंडर्ड फॉर्म 3 into 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 मीटर। और स्टैंडर्ड फॉर्म में 3 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 20 मीटर। तो ये इजी वे रहा ना, इसीलिए स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते नहीं तो इतने सारे जीरोस लिखेंगे, कहीं काउंटिंग में गड़बड़ हो गई तो मिस्टेक हो सकती है। इसलिए हम स्टैंडर्ड फॉर्म में ये इतने बड़े बड़े जो नंबर्स होते हैं उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं बेटा। GH, H क्या है? इतने molecules are contained in a drop of water weighing 1.8 gram. तो number of molecules contained in a drop of water वेइंग कितना वजन है जिसका? वेइंग 1.8 ग्राम। देखिए कितने होते हैं? 6 0 2 3 0 3 zeros, then 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 3 zeros। इतने सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। सबसे पहले तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें। अब जीरोस काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। तो यानी 22 जीरोस लिखने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। 1.8 ग्राम वाटर में मॉलिक्यूल्स कितने कंटेंट होते हैं? 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 22 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये याद भी हो जाएगा। इतने सारे जीरोस कहाँ तक याद करेंगे? नाउ H के बाद I। द अर्थ हैज इतने क्यूबिक किलोमीटर ऑफ सी वाटर। चलिए इसको कर लेते हैं। द अर्थ हैज कितना क्यूबिक है? 1353 0 0 0 0 0 0। ठीक है, इतना क्यूबिक किलोमीटर ऑफ सी वाटर। स्टैंडर्ड फॉर्म 1.353। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 1.353 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 9 क्यूबिक किलोमीटर। नाउ जे, ये आपका लास्ट पार्ट है। जे क्या है? द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वॉज अबाउट इन मार्च 2001 के अकॉर्डिंग। द population of India was about कितनी है? in March 2021 is equal to 1027 000 and 000। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
1 2 3 4 5 6 7 8 9. 1.027 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 9. ये हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म. क्लियर? चलिए, तो थैंक यू. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल.